हाँ जी, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिसन, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बॉन्डिंग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग बनाने के लिए सम थ्योरीज आर देयर, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन आवर सिलेबस करनी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो भी सिलेबस में है, एक और दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है जी, वो नहीं मेंशन करता है, अभी नहीं है, ठीक है। तो इन दिस यूनिट जस्ट वी हैव अ लिगेंड ऑर्बिटल थ्योरी भी होती है, ठीक है। लिगेंड फील्ड थ्योरी वो भी नहीं है। बैलेंस बोर्ड four five theories are there in our syllabus. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT प्रोनाउंस कर देते हैं। टू थ्योरीज आर इन आवर सिलेबस आर देयर, ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट उसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, सम पॉइंट्स आर देयर जस्ट हम रीडिंग आउट, ठीक है ना। मेन थिंग इज दैट जब स्ट्रक्चर बनाता हूँ उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके थ्रू ज़्यादा ग्रिप हो गया एज कम्पेयर टू जो मैं रीड करता हूँ जी। सिंपल अपना वन बाय वन दैट इज कुछ सम एजम्पशंस आर देयर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस थ्योरी जो हम पढ़ते थे अपना +1 के अंदर, ठीक है ना, कि जो ड्यू टू द ओवरलैपिंग जब भी एटम क्लोज आएंगे तो न्यू रिपल्सिव एंड न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट विल बी ओरिजिनेट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्सेस देन द बॉन्ड विल बी एग्जिस्ट। दैट इज द स्टोरी इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर वी हैव डन दैट, जो VB थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने वहां पढ़ी। तो उसी के अप्रोच वो समझा रहा है, कहता है जी अकॉर्डिंग टू द VBT थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहानी समझा रहा है। तो वी हैव 5 assumption जो लेके चला। फर्स्ट वाज दैट कि हमारे सिलेबस में मेनली जो मिनिमम जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 की स्टडी है, 4 और 6 ही हम पढ़ेंगे जी। कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेंबर दैट नंबर ऑफ मोनोडेंडेट लिगेंड अटैच्ड सेंट्रोमेटल एटम, मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, मैक्सिमम का पिच हमारे पास 9 होता है, कम से कम 3 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 रहता है। बट इन आवर सिलेबस वी हैव 4 and 6 स्टडी। 4 वाले का कंपाउंड आ जाएगा हमारे सिलेबस में, ये 6 वाले का। तो कहते हैं कि अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा हूँ, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगेंड अटैक कर रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिगेंड्स अटैक कर रहे हैं सेंट्रोमेटल एटम के ऊपर। तो कहते हैं ये जो 4 और 6 लिगेंड जब अटैक कर रहे हैं तो नेचुरली बात है उस सेंट्रल मेटल एटम के पास, वी नो दैट कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, व्हाटएवर, उनके पास उतने ऑर्बिटल वेकेंट भी होने चाहिए। 4 लिगेंड आ रहे हैं तो वो ऑर्बिटल, क्योंकि वी नो दैट कि बॉन्ड कौन सा बनता है इन कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वी नो दैट कि पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर अनपेड वाली कहानी नहीं चलेगी, यहाँ पर ऑर्बिटल के पास टोटली वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। तो उसने बताया इन पोस्टुलेट में वो यही असाइन कर रहा है, फर्स्ट पोस्टुलेट की एक तो जी 4 और 6 की हमारे सिलेबस में मेनली स्टडी रहेगी, और जितने भी लिगेंड अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर 4 आए तो स्पीशीज के पास, उस सेंट्रल मेटल एटम के पास 4 ऑर्बिटल्स टोटली वेकेंट होने चाहिए। अगर 6 कर रहे हैं तो 6 वेकेंट होने चाहिए, तभी बॉन्ड बन पाएगा। सेंट्रल मेटल एटम है, लीगेंड है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम है, लीगेंड है, दोनों ने बॉन्ड बनाया, दैट इज कॉल्ड द मेटल लीगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाम जो साइन किया जी, दोनों के बीच जो बॉन्ड बना उसको क्या नाम असाइन करें, एक मेटल था, एक सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा लीगेंड था, और बॉन्ड कौन सा बन रहा था जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दैट इज कॉल्ड द मेटल लीगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोनाउंस किया गया। एंड देन हाइब्रिडेशन असाइन करते हैं जी, इफ यू हैव अ 6, मेरे का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर होता है आपके पास, तो उसके लिए जी हाइब्रिडेशन मिलने वाली है मुझे sp3d2 नंबर। अगर याद करो पी ब्लॉक में भी 2 3 4 5 6 7, 6 के लिए आपने ऑक्टाहेड्रल प्रोनाउंस किया था, राइट, वही चीज उठा रहा हूँ, और हाइब्रिडेशन नंबर पर sp3d2 थी। तो इफ यू हैव अ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, देन द हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2 या फिर d2sp3, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। 6 के लिए उसने कहा कि अगर आपको 6 नंबर मिल रहा है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हाइब्रिडेशन लक्ष्य या तो मुझे sp3d2 मिलने वाली है या फिर d2sp3, इसके अलावा नहीं। और अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 के लिए अगर उस नंबर में टेबल में देखता हूं तो 2 3 4, हाँ, sp3 मिलेगी या फिर dsp2, चेक आउट, ऑर्बिटल टोटल 4 ही मिल रहे हैं मुझे अपना का विश, एक d, एक s, 2 p, total we have 4 orbitals. तो in some cases we can observe that hybridization कई बार sp3 ना होकर dsp2 को स्केयर प्लेनर बोला जाता है जी। sp3 tetrahedral, you know that. d2sp3, sp2 both are the octahedral, चाहे sp3 d2 है या d2sp3 है, बताऊंगा। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल वर्ड यूज करते हैं जब अपना कॉम्प्लेक्सेस।
सो वो 6 के लिए तो फिक्स ही है, बट इफ यू हैव अ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देन द हाइब्रिडेशन बिकम कैन सो दैट इज द sp3 और dsp2, sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्केलर, राइट। और जो मैं बता दिया कि जो भी लिगेंड, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, जितने भी लिगेंड उस पर अटैक कर रहे हैं तभी वो बॉन्ड मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा, राइट। तो दैट इज लिटिल ये एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, sp3 d2 sp3 बता चुका हूँ, ईच लिगेंड एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल, सारी कहानी जो बताई, सिर्फ 4-5 पोस्टुलेट थे वो मैंने कुछ थोड़ी के थ्रू समझा दी है। मेजर मोटो इज दैट कि क्वेश्चन अटेंड करते हैं उसके थ्रू ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा ग्रिप होगा एज कम्पेयर टू की मैं पोस्टुलेट पढ़ रहा हूँ। जैसे एग्जांपल है, तो ये कंपाउंड दिया गया मुझे अपना, दैट इज CrNH3 पॉजिटिव एंड देन मेंशनिंग दैट CrNH3 पॉजिटिव। विशेष भैया, व्हाट इज द आईपिक नेम ऑफ द कंपाउंड? अमीन 6 हैं, हेक्सा अमीन, क्रोमियम, रोमन में 3, ऑप्शन 3 आएगी, एंड देन एंडिंग विद द आयन, दैट इज द आईपिक नेम, ठीक है जी, ओके। अब ये स्ट्रक्चर आया, ये कंपाउंड है और पूछा कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, एंड व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। कैरेक्टर पैरामेटिक है, डायमेटिक है, एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री। तो जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है तो हमें तो 3 बातें बतानी है जी, इसका कैरेक्टर कौन सा है, पैरा है या डाई है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, व्हाटएवर ज्योमेट्री आर देयर, ठीक है ना, एंड हाइब्रिडेशन जो बताया मैंने sp3 d2 या d2 sp3, ठीक। चेक करता हूँ। तो इन दिस फेज को अटेम्प्ट करने जी 3 लाइनों के अंदर, भव्य ध्यान दियो, क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करने वाले हैं जी इस वाले हम अपना। तो एक कंपाउंड दे दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया, ठीक है ना। सबसे पहला इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा नजर आ रहा है, भव्य? क्रोमियम। हाँ, तो मैं यहाँ पर जी लिख रहा हूँ जी, क्रोमियम लिखा मैंने अपना सेंट्रल मेटल एटम। क्रोमियम का एटॉमिक मैंने कहा कि 21 to 30 मुझे एटॉमिक नंबर लर्न चाहिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 24, ठीक। क्रोमियम स्पेशल केस 24। तो सीधा मैं शॉर्टकट वे, दैट इज आर्गन मेरा यहाँ पर 18 हुआ था, कॉन्फ़िगरेशन देन 4s2 3d 4 स्पेशल केस था 4s1 3d 5, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द chromium. Statement was that half filled and fully filled are the more stable than the partially filled, right? Remember? हाँ जी। अच्छा, इस chromium की ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, जो लेके चलते हैं हम अपना, ठीक है ना। तो इस पे रब कर रहा हूँ, सिंपल को समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये हमारे पास हुई कॉन्फ़िगरेशन chromium की। इस कंपाउंड के अंदर अभी बताया, जो नाम लिखा था chromium के साथ ब्रैकेट में कितना लिखा था हमने, विशेष 3। तो इस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी, +3। तो Cr3 पॉजिटिव आयन की कॉन्फ़िगरेशन जी, जल्दी बोलना युतिश भैया, Cr3 पॉजिटिव की, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। आई एम टेलिंग टू यू व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव। 4s0 3d 3, राइट, परफेक्ट, राइट, बताया था। 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन भी करंट भी हमें पहले फिल करना है, निकालना है जिसमें दिया, तो इलेक्ट्रॉन भी पहले 4s से निकले, देन टर्न टू द 3d, ओके। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई, लिख दिया। अब जी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, डब्बे बॉक्सेस बनाने हैं भवे, मुझे 3 लाइनों में क्वेश्चन सोल्व करना है मुझे अपना, ज्यादा कहानी नहीं। फर्स्ट लाइन दैट इज, तो सबसे पहली लाइन लिखी मैंने अपनी भवे, क्रोमियम एटम, ये वाला, ओके। सेकंड लाइन, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन कितनी बताई थी, 3, ये वाली कहानी है। थर्ड लाइन के अंदर जो पूरा कंपाउंड है CrNH3 6 3 पॉजिटिव, ठीक, ओके। ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ जी, बनाता हूँ, डब्बे से बनाता हूँ अपने, ठीक है। तो ये डब्बे जो बॉक्सेस बनाने हैं जी, इस पे, हाँ जी, काउंटिंग वाइज दिस वे, ये जो बॉक्सेस बनते हैं जी सीरीज वाइज काउंटिंग वाइज बनते हैं, मतलब वी नो दैट की कॉन्फ़िगरेशन डी, मैं पहले बनाऊँ जी अपनी D से पहले 3d नहीं 4s 4p, ध्यान देना। देखो ऑर्बिटल जब भी ये डब्बे बॉक्सेस बनते हैं, ये काउंटिंग वाइज बनते हैं जी। इलेक्ट्रॉन को फिल करने का रूल वही है कि पहले इलेक्ट्रॉन आपका 4s के अंदर आएगा जी ये, और d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास भव है, 5 लिखे मैंने तूने, जो ये ऊपर लिखी कॉन्फ़िगरेशन वही अब डब्बों में शो कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा मैं। d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास भव है, 5 है मेरे, ये 5 शो कर दिए। 4s के अंदर 1 था, ये हो गया 4s। और इस ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन जब भी नवजोत लिखी जाती है तो काउंटिंग वाइज चलता है, मतलब 3d 4s 4p 4d 4f 5s, भरे इलेक्ट्रॉन वही जो कॉन्फ़िगरेशन है। और जो रिप्रेजेंटेशन जो बॉक्सेस बनाए जाते हैं ये काउंटिंग वाइज बनाए जाते हैं, इसमें हम स्क्रैम्बल शफल नहीं कर सकते। चलो जी, बना दिया। हाँ, अब थी मेरे पास Cr3 पॉजिटिव की उदित,
हाँ जी, Cr3 पॉजिटिव की वी हैव असाइन दैट 4s हमारा एम्प्टी हो चुका है जी। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? 3 ओके जी, तो 3d के अंदर डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 है, 1 2 3। दैट इज द ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन फॉर द Cr3 पॉजिटिव। थर्ड टर्न हमारे पास इस यूविका दैट वाज द कंपाउंड जो क्वेश्चन पुट किया था जी मुझे अपना, वो बना रहा हूँ वही रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, सो इन दिस वे दैट इज अगेन 5 बॉक्सेस एंड देन 4s एंड देन 4p, अगेन 3 ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। हाउ मेनी अमोनिया इज कमिंग राइट नाउ? 6। तो मैंने कहा कि 6 अमोनिया आ रहे हैं जी, 6 बंदे आ रहे हैं जी नवजोत भैया, तो मुझे 6 चेयर तो चाहिए, 6 वैकेंट स्पेसेस टोटली रिक्वायर्ड, राइट? हाँ जी, तो मैं काउंट करता हूँ यार, 1 2 3 4 5 6, और मुझे पता है कि पूरा अमोनिया जो है एक पूरा पूरा लोन पेयर डोनेट करता, पूरा पेयर। सो इधर इन दिस पे ये शो कर रहा हूँ जी, इन दिस पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये अमोनिया 3 4 5 6 इन दिस पे जो लेके चल रहा हूँ, ये अमोनिया इन दिस वे एंड दिस बॉन्ड, यू नो रिमेंबर दैट ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कपिश? एरो से। तो ये मैं 6 अमोनिया लेके चल रहा हूँ जी, 1 अमोनिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक? बिकॉज एक अमोनिया के पास वी कैन से दैट पूरा का पूरा एक लोन पेयर है जी। तो मेरे ये अनपेयर्ड से बात नहीं बनेगी, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3 तो आ नहीं सकते, तो मुझे टोटली वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, नॉट अनपेयर्ड। तो मैंने स्पेशली बोला इसकी एग्जाम्पशन यही थी कि जितनी भी लिगेंड्स अटैक करेंगे उतनी उस स्पीशीज के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े होने चाहिए, नहीं, उसको वेकेंट डब्बे चाहिए पूरे जिसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन को रख सके। ओके, सो दैट इज, हाँ जी, तो ये था मेरे पास मेटल, ये था लिगेंड, और ये जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड द मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके फाइन, दिस वन दैट वाज द 3d, ये था 4s, ये 4p। d के कितने ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहे हैं मेरे पास गोलिन? d के टेक पार्ट कर रहे हैं 2, d के 2। s के कितने हैं मेरे पास? दिस वाज 1, एंड p के कितने हैं विशेष मेरे पास? दैट इज 3। तो हाइब्रिडेशन बिकम दैट इज द d2sp3, and we know that the d2sp3 तो geometry I have assigned that is the octahedral. Okay, in this configuration we can observe that we have a 3 unpaired character become para di. We know that कि एक भी unpaired आ जाता है विशेष, then the character becomes paramagnetic. हाँ जी, तो character मेरे पास क्या हुआ जी? That is a paramagnetic in nature. That is the scenario. Just 3 लाइन में क्वेश्चन हमें टर्न करना होता है भैया। सर हमें स्टार्टिंग के 3 में जो है वो कौन से जी? ये सब इलेक्ट्रॉन से ये ऊपर क्या कहाँ? सर वो कह रहा है 4s1 for the ये मैं सबसे पहले क्रोमियम आयन देन कंपाउंड, ये क्रोमियम एटम के लिए, ये क्रोमियम आयन के लिए, फिर जो पूरी स्पीशीज थी उसके लिए। एक एग्जांपल और करते हैं, डोंट वरी यार, डोंट वरी, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, डोंट वरी। नेक्स्ट आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल राइट नाउ, दैट इज द CONS3 पॉजिटिव, ध्यान देना, CONS3 6 पॉजिटिव। हाँ जी, Ashbhar, name of the compound? Hexa, amine, cobalt, Roman with 3 and then iron. Cobalt atomic number आर्यन भैया? निकल होता है जी, ठीक है। सो आर्गन अगेन दैट इज, ये 4s2 पे 20 हो जाता है, D7, ठीक है भव्य, सिंपल सी बात। आर्गन सीधा लिखते हैं 4s2 पे 20 है, उसको 3d आना है, 3d जितने इलेक्ट्रॉन बचे वो 6 5 4 3 2 1 फटाफट, तो 4s2 3d7 साइज हो गए। अच्छा, इस कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मोहित कितने बताई थी? 3 बताई थी। तो CO3 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन बोलते फटाफट, 4s036, ठीक। हाँ जी, ऊपर लिख दे, मुझे भी कहानी को समझानी है भाई, इसलिए मैं रब नहीं कर रहा, मुझे चाहिए एक्चुअली ना, तो बस थोड़ी चीज इसलिए नहीं रब किया नहीं, वहां पे चाहिए मेरे को स्पेस। तो हो जाएगा वही सेम सारा कुछ, सब कुछ सेम। मुझे कुछ चीजें 2-3 बतानी है, तो मैं नहीं रेस कर सकता इसलिए, मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो हाँ जी, अगेन सबसे पहला फर्स्ट लाइन भव है कोबाल्ट एटम, ठीक है। सेकंड लाइन में भव है कोबाल्ट आयन,
एंड थर्ड लाइन के अंदर पूरा जो कंपाउंड है भाई, ठीक है, राइट, ठीक, ओके, यस, अगेन ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, बॉक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं जी, अगेन वी कैन से दैट 5 and then 4s and then 4p, करंट विजिबल हो रहा है, यस सर। छोटे छोटे ड्रॉ कर दिए, थोड़ी सी कहानी है इसमें। अच्छा, तो ये आपका इसमें 4s2 में दैट इज द 3d, दिस इज द 4s एंड दिस इज द 4p, 3d चलो अभी नहीं यहाँ पर लिखता, हाँ जी, 3d के में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास? 7, 1 2 3 4 5 6 7, दो, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ भाई, 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, 3d 6, d में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब सुनना जी फिर स्टोरी, फिर जो गड़बड़ करता है आपने। अब इसमें उसने क्या किया करण, हाँ जी, सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ, तो 3d 4s 4p, हाँ, तो अगर मैं ऑर्बिटल काउंट करता हूँ, हाँ जी, तो वी हैव 4, जबकि कितने अमोनिया आ रहे हैं? 6 बंदे 6 आ रहे हैं, तो भैया भगवत 6 चेयर चाहिए मुझे, खाली चेयर है 4। तो अब वो क्या करा, उसने क्या किया स्पीशीज ने, क्या था जी, एक्चुअली ये जो आपका ध्यान देना, इस ऑर्बिटल में ध्यान देना, अगेन ड्राइंग अगेन दिस में थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, हाँ जी, सो इन दैट पिक्चर, यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये तो थे ही थे, ठीक है, हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन जो थे दिस पे, इसको मैं माइग्रेशन लेके चल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट होता है, दिस इलेक्ट्रॉन विल माइग्रेट हियर, हाँ जी, ये जो 4 थे अनपेयर्ड इन दिस पे, ये करंट एक ये आ गया इधर, एक ये आ गया, एंड देन एट प्रेजेंट हाउ मेनी अनपेयर्ड आर देयर? 6, तो जी ठीक है, अब हो गए ना, ये जो 4 थे हमारे पास, नवजोत अनपेयर्ड बैठे हुए थे, अनपेयर्ड, ठीक है ना, और मुझे पता है कि अमोनिया आ रहा है, कोई भी लिगेंड आ रहा है, उसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, मुझे पूरा ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, अनपेयर्ड से बात नहीं बनेगी। इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होते हैं, चले जाते हैं इन दिस पे, और यहाँ पर अब इन दिस पे 6 अमोनिया आते हैं, इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जी, हाँ जी, अगेन अगर चेक करूँ तो D के 2 हैं, S का 1 है स्वयं, एंड sp3 D2 sp3, जैसे ही D2 sp3 आया तो ज्योमेट्री बिकम दैट इज द ऑक्टाहेड्रल आ जाती है, और करेक्टर अगर चेक करता हूं विशेष इन दिस कॉन्फ़िगरेशन नो अनपेयर्ड आर देयर, सो दैट्स व्हाई द करेक्टर बिकम्स डायमैग्नेटिक, ठीक है, तो आगे चलता हूं, ठीक है, अब फिर एक कहानी फिर आती है जी, तो सुनना, नहीं आई एम नॉट रेजिंग राइट नाउ, क्योंकि बिकॉज अब फिर एक गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ क्या होने वाली है, थोड़ा सा शॉर्टकट वे में चलता हूं, एंड देन कंपाउंड बिकम CO H2O, CO F6 3 negative, CO F6 3 negative, right? Yes, Kriti, sound is audible. Okay, right. हाँ जी, CO F6 3 negative. Gulin ji, what is the name of the compound? 6 hexa Fluorido. hexaferrate. Fluorido. Fluorine. That is fluorido. Sorry, fluorido. Hexafluorido. Cobalt 3. Roman. Sphere contain negative charge. Cobaltate. Cobaltate. Roman में 3 iron. ठीक है जी। नवजोत भैया, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट के साथ 3 यहाँ पर माइनस में आएगी प्लस में आएगी, कंफ्यूजन चल रही है थोड़ी सी। माइनस में प्लस में, हाँ देख, सेंट्रल मेटल एटम है तो हमेशा प्लस में आने वाला है, कंफ्यूजन कई बार कर देते हैं, तो बता रहा हूँ कोबाल्ट के ऊपर एक्स माना, एक फ्लोर पे -1 होता है, 6 के लिए -6 हुआ इज इक्वल टू -3, तो पूरी स्फीयर पे 3 नेगेटिव चार्ज है, कोबाल्ट पे प्लस ही आएगा। सर वैसे प्लस ही आता है, मेटल पे मेटल एटम पॉजिटिव, मैंने कहा कि BSL जाकर नेगेटिव आएंगे 1-2 कंपाउंड, बहुत तेरे अभी नहीं आने वाले, मेटल हमेशा पॉजिटिव, राइट, हाँ जी, तो लिख दिया कोबाल्ट की वही सेम, ये दोनों स्टेप तो लिखने की नीड नहीं है जी, दोनों में इन दिस वे, फर्स्टली हमारे पास भव्य कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन, CO3 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम चल रहा है, वो दोनों चीज नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब फ्लोरीन आ गया जी,
कोबाल्ट एटम CO3 सब कुछ ये चला। फर्स्ट लाइन ही लिख रहा हूँ, सेकंड लाइन ही लिख रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल सिमिलर फैशन में चल रहा है जी। चल रहा है तो चलो आगे, ठीक है। अब देखना जी स्टोरी कहानी जो है थोड़ी सी यहाँ पर जो ये वाली कर देता हूँ। इसमें मैंने क्या किया अपना यहाँ पर, दैट इज द सेकंड लाइन जो थी CO3 वाली। इसमें बॉक्सेस भाई आपके डी के 1 2 3 4 5 6 हैं और ये 4s पड़ा है और ये 4p, राइट। दैट इज द 3D, दिस इज द 4s एंड दिस इज द 4p, राइट। जो बना हुआ पिक्चर जी मैंने, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको दोबारा रिकॉल नहीं किया बिकॉज सेम सिनेरियो है, लिटिल बिट चेंज, वो समझा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। 3 थर्ड वन कंपाउंड आ गया COF6 3 नेगेटिव। अब वो क्या कहता है जी, इसमें तो मैंने माइग्रेशन करवा दी, इसमें माइग्रेशन नहीं हो पा रही। वो कहते हैं जी इसमें माइग्रेशन नहीं हुई, उसमें माइग्रेशन नहीं, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द बीबीटी थ्योरी। तभी CFT को आना पड़ा और वही सॉल्व कर दी तो CFT आती ही ना, ठीक है। तो प्रॉब्लम वो दैट कि अब इस केस में माइग्रेशन नहीं, अब माइग्रेशन नहीं तो बट भव्य बंदे तो 6 आ रहे हैं, बंदे तो 6 आ रहे हैं, 4 मिस कॉल मारी आ जाए भाई 4D। हाँ, दैट इज द 3D 4S and 4P and then call to the 4D रिक्वायरमेंट अब चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। तो इन दिस वे वी कैन से दैट अब यहाँ पर जो लेके चल रहा हूँ दैट इज द 3D, ये 3D था, ये 4S, ये 4P and then call to the 4D 4S 4P 4D। ध्यान देना चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं हमारे पास, ये 6 भव्य इन दिस वे एज इट इज पड़े हुए हैं जी, माइग्रेशन नहीं हुई। तभी दैट्स वाई 4D को ऑर्बिटल को मैंने कहा कि काउंटिंग वाइज बनते हैं जी सारे ऑर्बिटल जब भी बनेंगे। तो जब 4D आया, नेचुरली बात है कि यहाँ पर एक S के ये इन दिस वे फ्लोटिंग, यहाँ पर 2 3 4 ये 5 और ये 6 इन दिस वे, राइट। ये वाला सारा ऑर्बिटल टेक पार्ट किया, हाँ जी। अब इस टाइम हाइब्रिडेशन अगर आयुष नाम देता हूँ, S था, P के कितने 3 थे, D के कितने 2 थे। हाइब्रिडेशन बिकम्स sp3d2 octahedral and the character becomes pyramid, clear that। अब इस केस में माइग्रेशन करवाया लक्ष्य, इस केस में माइग्रेशन नहीं करवाया। प्रॉब्लम यही थी इसमें बीबीटी में, किसी में जंप करवा रहे थे, किसी में माइग्रेशन करवा रहे थे और किसी में नहीं करवा रहे थे। आई एम गिविंग टू यू क्लू, मतलब एक तरीका, एक सिंपल, एक कह सकते हो कि एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जिससे यू कैन इजीली फाइंड आउट कि किस पे माइग्रेशन करवाना है, किस पे नहीं करवाना, ठीक है ना। वो भी कुछ वो नहीं है, सिंपल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिजल्ट निकाला हुआ मैंने अपना, ठीक है ना। बट हमारे क्वेश्चन जितने भी हैं बीबीटी के, वी कैन इजीली अटेम्प्ट, वी कैन इजीली प्रेडिक्ट या जब करवाना है किस में नहीं करवाना, ठीक है ना। तो इसमें तो माइग्रेशन हुआ, इसमें माइग्रेशन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नेचुरल बात है कि बाहर इसमें 4D को बुलाना पड़ा। अब यहीं से 2 वर्ड असाइन की, कभी हमने 2 वर्ड यूज करते हैं अपना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। हाँ जी, जब आपने अंदर वाला D यूज किया, देख रहे हो, एक बोला मैंने यहाँ पर आयुष D2sp3, राइट। तो क्या कर रहा हूँ जी, मैं अंदर वाला D यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या कर रहा हूँ, बाहर वाला D आ रहा है, दैट इज sp3d2। तो ऐसे ऑर्बिटल जिसमें बाहर वाला D टेक पार्ट कर रहा है केमिकल एक्शन, दैट इज कॉल्ड द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर, 2 वर्ड यूज किए मैंने अपना। अरे एक बोला मैंने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, एक बोला आउटर। इनर का मतलब अंदर वाला D यूज हो रहा है जी, ज्योमेट्री दोनों की ऑक्टाहेड्रल है, नंबर 6 ही है, बट डिफरेंस था, ठीक है ना। एक में अंदर वाला 3D आया, एक में 4D आया, राइट। तो जब अंदर वाला D यूज हो रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर, हाइब्रिडेशन के अंदर, तो उसको बोला गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब आउटर बाहर वाला D यूज हुआ तो उसको बोला गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके साथ ही उसने एक बात असाइन की, संयम कहता है जी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का अनदर नेम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी है। लो स्पिन का मतलब था जी लो, कम अनपेयर्ड मिल रहे हैं। इस वाले केस में कितने अनपेयर्ड जी, 0। इस वाले केस में उतना ही सब कुछ था, अनपेयर्ड कितने, 4। जितने ज्यादा अनपेयर्ड उतनी स्पिन हाई, जितने अनपेयर्ड कम उतनी स्पिन लो। So that the another name of the inner orbital complexes are, that is called the low spin complexes, and that is the high, और outer orbital complexes को बोला गया high spin complexes. Clear that? ठीक है।
हाँ जी, तो इन दिस उसने मेंशन किया जी, इसको उसने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला, इसको उसने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोला। कंफ्यूजन ये हो रही थी हमारे पास कि भाई अब किस केस में माइग्रेट करवाएं कपिश, किस में ना करवाएं। तो उसके लिए एक छोटी सी फिर एक स्टोरी सी दे रहा हूँ, छोटी सी एक सीरीज दे रहा हूँ सिंपल अपना, कि दैट इज वी कैन से दैट CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको आपने एक्सेप्शन में कार्बोनिल प्रोनाउंस किया, ठीक है ना, एक CO। एक आया लिगेंड मेरे पास साइनाइड, CN, CO साइनाइड। जब भी आए उस लिगेंड आ गए तो जी माइग्रेशन करवाना ही करवाना। कहानी बताऊंगा क्यों। जब भी अगर इस कंपाउंड के अंदर हमें ये लिगेंड मिलते हैं CO साइनाइड, तो माइग्रेशन होगा ही होगा जी, माइग्रेशन विल टेक प्लेस। हाँ जी, बीच में लिखा मैंने अपना अमोनिया। अमोनिया में फिर भी चक्कर, मे और मे नॉट, जंप हो भी सकता है नहीं भी। मतलब यहां पर अगर मैं चेक करूं आयुष, अमोनिया था, नो माइग्रेशन। अगले वाले पिक्चर में अमोनिया था विशेष, माइग्रेशन हो गया। तो अमोनिया एक ऐसा लिगेंड था जो माइग्रेट, इसके लिए भी कहानी था, तो डोंट वरी, बताऊंगा, डोंट वरी। सो अमोनिया के केस में हमने देखा भी जंप हो भी सकता है नहीं भी, बट इनके लिए फिक्स था CO साइनाइड, माइग्रेशन हमेशा होगा। इसमें मे और मे नॉट, हाँ जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर, इनमें जी इनमें से कोई भी लिगेंड आ जाए माइग्रेशन करवाना ही नहीं है। अब मेरे यहाँ पर था जी, मेरे पास फ्लोरीन था, तो मुझे पता है जी इसमें माइग्रेशन नहीं करवाना, जंप करवाना ही नहीं है, नहीं करवाया तो आगे वाले ऑर्बिटल को कॉल कर लेंगे जी, एंड देन असाइन द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब वो कहता है जी ये क्लियर हो गया, अब इस कंपाउंड देते हैं, क्लियर करते हैं अभी, ठीक है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर में, वाटर है जी, वाटर, ठीक है ना, इसमें कभी भी माइग्रेशन नहीं होगा। तो आपको जो भी है, आपको जो भी मिली कॉन्फ़िगरेशन, आगे वाले डब्बा को कॉल करो, इंटरमिक्सिंग करो, उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टर प्रोनाउंस कर दो। ये दोनों लिगेंड तो जी पक्का आपको माइग्रेशन करवाना है। अमोनिया का कैसे करें? अब कहता जी अमोनिया के केस में क्या चेक करना है विशेष हमें अपना, देखो वो कैसे चेक करना था। इसमें मैंने कहा कि 6 अमोनिया, ठीक है ना, 6 अमोनिया कॉन्फ़िगरेशन लिखी। वो कहता है कि 6 में एक बात फिक्स की उसने एजम्पशन के अंदर, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडेशन या तो मेरे पास कपिश sp3d2 होगी या d2sp3, कंफर्म था। वो कहता है जी अगर मैं यहाँ पर इसका सपोज दैट माइग्रेशन करवा भी देता तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता, यही होता ना, यही होता ना, तो ये डब्बा खाली हो जाता, तो मुझे D3 लेने पड़ते, sp2 हो जाता। और 6 के लिए हम फिक्स कर चुके थे या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, D3 नहीं हो सकता, नहीं करवाया, नहीं करवाया। करवाते तो D3 होता, D3 होता पॉसिबल ही नहीं, एजम्पशन को हम उसके अंगेज जा रहे हैं जी, नहीं करवाया। इसमें चेक किया, हाँ जी। अब अमोनिया के केस में हमें आयुष भैया ये चेक करना पड़ेगा कि माइग्रेशन करवाने पर D2 मिलता है तो करवा दो, नहीं मिलता मत करवाओ। दैट इज द स्टोरी। सो दैट कि अमोनिया के केस में हम कैसे चेक करने वाले हैं, अमोनिया के केस में गोलिन हम ये चेक करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करवाने पर अगर मुझे D2 मिल जाता है फिर तो उस केस में माइग्रेशन होगी, अगर D2 नहीं मिलता तो उस केस में, अमोनिया के केस में माइग्रेशन नहीं होगी। दैट इज द स्टोरी ऑफ द VBT थ्योरी, ठीक है ना। इतना गान लिखने के बाद फोन राइट डाउन तो लिख लीजिए मनोशु। अभी आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले लिखने जरा फटाफट। से इसी से रिलेटेड है। इसी पे FeCN6 तीन लाइनें में पूरा क्वेश्चन, मुझे 3 में ऐसे पूरा अटेम्प्ट चाहिए। FeCN6 3 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है ना, इसमें हाँ जी, इनमें से इन दोनों में से एक पैरामेटिक है, राइट लिसन, इन दोनों में से एक पैरामेटिक है और एक डायमेटिक है। मुझे दोनों स्ट्रक्चर, दोनों मतलब एक कंपाउंड के लिए ये 3 लाइनें बनी, दूसरे के लिए 3 लाइनें बनी, टोटल 6 लाइनें चाहिए थी मुझे आंसर में। जल्दी भाग भी क्विक। 6 3 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव। अगर इसको कॉमन नेम में असाइन करता हूं, इसमें आयरन की कितनी ऑक्सीजन शेड आने वाली है?
इसमें तो 3 आ 3 पॉजिटिव, इसमें 4 पॉसिबल नहीं है। क्या करता है x माइनस Four negative. -4। आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +3 एक +2, हाँ 2 हो जाएगी, दैट इज द +2, ठीक है। तो दैट इज द, एक का नाम पैरोसाइनाइड है, एक का नाम फेरिसाइनाइड होता है। मतलब अगर हम कॉमन सिस्टम देखें चलें अपना विशेष, दैट इज कॉल्ड द फेरिसाइनाइड आयन, दैट इज कॉल्ड द पैरोसाइनाइड आयन। एक इसमें से एक पैरामेटिक है, एक डायमेटिक है। क्वेश्चन आता है क्यों? कौन सा है बता तुम? सर इसमें 4s2 3d10 हो जाएगा ना, किसमें 4 नेगेटिव। कौन सा वाला बता नहीं? अब मुझे वजन निकाल, 26 से एटॉमिक नंबर होता है आयरन का, इंग्लिश में हो रहा है 4s। एस में तो नेगेटिव है तो आयरन ऐड हुए ना 4 ऐड। और क्या है सी ये एन ऑक्सीडेशन स्टेट ध्रुव भैया पूरे कंपाउंड की। अभी अभी तो बता रहा हूँ, आयरन में तो +2 आएगा ना, देख एक आयरन पे x माना, ठीक है ना, आयरन पे +2 आने वाला है। आयरन पे चार्ज +2, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, गेन नहीं करने वाला। तो किसके साथ हुआ ना तो